नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे भोपाल की, जहां पशुपालन मंत्री लखन पटेल का बयान आया सामने। साथ ही आगे भी बात भोपाल की ही होगी, जहां वर्क वोट को लेकर पेश होने वाले संशोधन कानून के बिल को लेकर सनवर पटेल ने क्या कहा वो भी बताएंगे। और अंत में चर्चा करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचारों की। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां गाय के प्रति लोगों का भाव कम हुआ है, ऐसा कहना है पशुपालन मंत्री का। जी हां, पशुपालन मंत्री लखन पटेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि पालतू गाय को भी रोड पर लोग छोड़ दे रहे हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एक नई तैयारी सरकार ने करी, किस तरह की ये नीति रहेगी? क्या हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं किसानों की आय दुगनी हो। उसके लिए आज के समय मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो तो मैक्सिमम पे है, और उसको अगर हमको किसान की आय दुगनी करना है तो हमारे पास सिवाय इसके कि दुग्ध उत्पादन किसानों की रुचि बढ़ाएं और उनको फायदा देने का काम करें। तो हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी घोषणा की थी कि जितने भी सहकारी समिति हमारे दुग्ध संघ से जुड़े हुए किसान हैं, वो जितना भी दूध देंगे उनको 5 रुपए लीटर की सब्सिडी के रूप में, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको दिया जाएगा। जिससे कि जैसे आप समझ लीजिए, एक गाय अगर 8 लीटर दूध देती है तो 40 रुपए उसको अतिरिक्त मिलेगा उसका, तो उससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा। दूसरी बात, हम लोगों ने ये बात भी कही है कि किसान जो हमारे दुग्ध समिति से जुड़े हुए हैं उनको हम इंश्योरेंस कराएंगे, और यदि उनको कोई बीमारी होती है उनके परिवार में तो 2 लाख रुपए तक का उनका इलाज भी कराएंगे। और यदि असमय मृत्यु होती है उनकी, किसान की किसी की, तो उसको 2 लाख रुपए हम राशि देने का काम भी करेंगे। सर, लेकिन जो सहकारी समिति से जुड़े किसान हैं उनकी संख्या प्रदेश भर में महज 15% है, तो बाकी किसान इससे कैसे लाभान्वित होंगे? क्या कुछ नया प्रयास? मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और इसको हम लोग जैसे और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हम चल रहा है हमारा कि हम लोग दुग्ध संघ एक, क्योंकि देखिए अब रीवा कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, वो हमारे जबलपुर से जुड़ा हुआ है, तो ट्रांसपोर्टिंग कास्ट तो इन सब कीमतें ज्यादा हो जाती हैं और समय भी लगता है। तो हम लोग अभी एक रीवा में एक दुग्ध संघ बनाने का विचार चल रहा है, जो बहुत जल्दी धरातल पर। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर पेश होने वाले संशोधन कानून के बिल को लेकर सनवर पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी लगी है कि सरकार 40 बिंदुओं पर संशोधन करने वाली है। हम इस बिल का स्वागत करते हैं। विपक्षी जो इस कानून को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या पता कि इस बिल से वक्फ बोर्ड के कानून में और मजबूती आएगी। वहीं इस मुद्दे पर वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में संशोधन कानून पेश किए जाने पर कांग्रेस विधायक आसिफ मसूद ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की जानकारी लगी। अगर ये बिल संसद में आता है तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन को इसकी पूरी ताकत का विरोध करना पड़ेगा। बोर्ड को लेकर कल केंद्र सरकार में एक्ट पेश किया जा सकता है। हाँ, संशोधन बिल इनका ऐसा जानकारी लग रही है कि पेश करेंगे। उसका इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से उसको विरोध करना चाहिए। इंडिया गठबंधन को, जो मुझे उम्मीद है कि करेगा, क्योंकि इनकी लगातार नीयत खराब है। वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र सरकार कोई रोजगार तो दे नहीं सकी नौजवानों को, कोई नया कुछ कर नहीं पा रही, तो लिहाजा इसी तरह मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। और वक्फ की संपत्तियां क्योंकि आजकल प्राइम लोकेशन पे आ चुकी हैं, जिस पर सरकार की निगाह है, सरकार उनको हथियाना चाहती है, इसलिए बार बार वक्फ एक्ट में लाकर वक्फ के कानूनों को कमजोर कर रही है। सर, कई राज्यों के समर्थन से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में। क्या लगता है उन राज्यों में जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है, वह इस बिल का समर्थन? अब उनकी अग्नि परीक्षा है। कल उन्होंने अपने राज्यों में अल्पसंख्यक मतदाताओं को ये विश्वास दिलाया था कि हम आपके हितों का संरक्षण करेंगे। अब कल अगर भारत सरकार इस तरह का संशोधन बिल लाती है जो अल्पसंख्यक और वक्फ एक्ट को कमजोर करने वाला है, तो अब उनको तय करना है कि वो उसके समर्थन में या विरोध में। कई बार आरोप लगते हैं कि अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक को टारगेट करने के लिए इस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं। आरोप क्या है तो बड़ा स्पष्ट है ना। आप देखिए ना, पूरे संसद के अंदर, जहां पूरे देश में महंगाई का मुद्दा चरम पर है, जहां दूसरी जगहों पर बाढ़ आ रही है, हर जगह पर प्रॉब्लम है, लेकिन संसद में चर्चा होगी तो कहीं नाम के परिवर्तन को लेकर होगी, कहीं वक्फ एक्ट को लेकर होगी, तो बड़ा स्पष्ट है कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। हेलो चेक।
आपकी तरफ देखो या उधर? इधर 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 देखिए। सर कल वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून संशोधन है उसको लेकर एक्ट कल लाया जा सकता है 40 बिंदुओं का। पहले तो आप बताइए कि वक्फ बोर्ड का पहला कानून क्या था, पिछला कानून क्या था, आगे जो अगर कानून आता है, चूंकि आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, जब हम इतिहास की अगर बात करते हैं तो जो पहला एक्ट आया वो एक्ट आया 1954 और 1954 के एक्ट के तहत भारत सरकार ने एक्ट बनाया और रूल्स बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को दिया और रेगुलेशन बनाने का अधिकार बोर्डों को दिया। और 54 के बाद जो नया एक्ट आया वो 1995 में आया और 1995 के एक्ट को 2013 में संशोधित किया गया और एक संशोधन 2019 में भी हुआ। तो जब कोई संशोधन आता है, जब कोई एक्ट नया बनता है या उसमें संशोधित बिंदु जोड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से उस संस्था की बेहतरी के लिए जोड़े जाते हैं। आज अगर कोई नया बिल पेश हो रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। अगर बिल पेश हो रहा है तो वर्तमान में जो समस्याएं वक्फ बोर्ड को लेकर आती है या कहीं भ्रांतियां फैलाई जाती है या भ्रांतियां हैं तो वो भ्रांतियां दूर होगी। मुझे लगता है कि इस नए संशोधन से, जिस प्रकार से अभी आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी में आया है कि 40 के आसपास इसमें संशोधन। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब मैं कृषि मंत्री बना तो मैंने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़े, पर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की प्राथमिकता में कभी किसान नहीं रहा। स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में पंडित जवाहरलाल ने ज्यादातर वर्षों में किसान कल्याण और कृषि की प्रगति की बात नहीं की। नरेंद्र मोदी के दिल में किसान कल्याण है, इसीलिए जुबान पर भी किसान है। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय पर बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इनने छेड़ा है, आप क्यों करे? छेड़ा दिए, सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।